नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। अगले 3 दिनों तक मौसम का रेड अलर्ट जारी, तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना। केदारनाथ में सोने के विवाद पर बोले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, गढ़वाल कमिश्नर को दिए हैं जांच के निर्देश। पहाड़ों की रानी मसूरी कोहरे की आगोश में मौसम हुआ सुहाना, पर्यटक उठा रहे मौसम का लुत्फ। देहरादून के डोईवाला में एक पिता ने अपनी 1.5 और 3 साल की 2 मासूम बेटियों की हत्या, मौके से हुआ फरार, दूसरी शादी की थी इच्छा। मानसून आने के साथ ही मौसम विभाग की सभी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कहीं बारिश तो कहीं बादल से आसमान ढका हुआ है। वहीं बारिश के आने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। चंद घंटे की हुई बारिश से कई शहरों की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई और सड़कों पर पानी भरने से लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। आपको बता दें कि वहीं लक्सर के बाजार में कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई और सड़कों का पानी भरने से नगर पालिका की विकास कार्यों की पोल भी खुल गई। लगातार पहाड़ों में हो रही बारिश से लक्सर से होकर गुजर रही नीलधारा गंगा का भी जलस्तर बढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। बिजली चमकने के साथ ही आंधी तूफान से पेड़ गिरने और भूस्खलन जैसी घटनाएं हो सकती हैं। वहीं बारिश से सड़कें अवरुद्ध भी हो सकती हैं। वहीं निचले क्षेत्रों में जलभराव हो सकता है। अब खबर देहरादून से है, जहां डोईवाला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। डोईवाला के केशवपुरी बस्ती में एक पिता ने अपनी 2 मासूम बेटियों की गला दबाकर हत्या कर ली। देर शाम जब दोनों बच्चियां घर पर दिखाई नहीं दी तो दोनों की तलाश शुरू हो गई। तलाश के दौरान घर के भीतर दोनों बच्चियां रजाई के नीचे मरी हुई अवस्था में मिली। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मासूम बच्चों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि आरोपी पिता मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि दूसरी शादी करने की चाहत में उसने ये घिनौना कांड किया है। आपको बता दें कि दोनों बच्चियों की उम्र 3 साल और 1.5 साल है। मामला डोईवाला के केशवपुरी बस्ती का है। आरोपी पिता जितेंद्र साहनी मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। घटना की जानकारी पुलिस को पड़ोस में रहने वाली बच्चों की नानी ने दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी धरपकड़ शुरू कर दी है। पूरे बस्ती में 8 बजे की बात है, 8 बजे की बात है। 7 बजे ढूंढ रहे थे ना, तो 8 बजे हम आया कबाड़ा वाला से, तो हम सौसे ढोरा कह के हमारे लड़का का हमारा पोतिया के देखा, हमारे पोतिया के घर सबके घर में ढूंढ रहे थे। कोई नहीं बेटा, 2 बेर 3 बेर वहाँ गया, वहाँ से नहीं बेटा, तब क्या मन खुलाया, उसको हर कुंडी खोल के तो बाहर में कुंडी लागल। रोजे जाए छले हमरा दुकान पर, पता नहीं कहाँ जब से आ गया कबाड़ तब से नहीं मिला लड़का। हमारा कोई नया नहीं कमाने वाला, हमारे घर वाला नहीं कमाने वाला, बहुत महीना पाल रहा है बच्चे, हमारे कोई नहीं है। और कितने साल के बच्चे थे? कितने साल के तो बच्चा है का, एगो 2.5 साल है, एगो 2 साल के। 3 साल के, 1 4 महीना। ये सुबह में बच्चा लग में द्वार के रोने, जे बच्चा के दूध नहीं है, 100 रुपया दो, कहले बे हमरा जान को रुपया नहीं है। बच्चा के जो कुरकुर आए थे चावल दिया, ये बच्चा के खिया के बोला जा बेटा पूरी चुकनी चला, बेटा तो धरा देना। अब तो कोई पैंच देता ना, तो 100 रुपया के कबाड़ ले बच्चे के दूध बच। इसके में बताया उसके लड़का बाप बेटा लोग चला गेले के बाद ये लो तो मेरे घर पहुँचा। मेरे बच्चे देख बोला क्या जो बच्चा तो नहीं देखा, तो ये पूरे पहले ढूंढ लिया बच्चे को, घर लागल। जब वहाँ से आ गए तो बच्चा को देखा मरो दोनों घर। यही बच्चे ऐसे रहा, सुबह से ही कहानी जो देखा ये बात। G20 देशों के प्रतिनिधित्वों का देवभूमि उत्तराखंड के आगमन पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर इन सभी विदेशी मेहमानों का स्वागत एसडीएम डोईवाला शैलेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में सांस्कृतिक टीमों द्वारा किया गया। आपको बता दें कि ऋषिकेश में G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट समिति की बैठक होनी है, जिसके लिए सभी विदेशी मेहमान सुबह 8 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। पहाड़ों की रानी मसूरी को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है, जिससे मौसम काफी सुहाना हो गया है। वहीं मसूरी में मौजूद पर्यटक मसूरी के मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे लोगों को वाहनों के आगमन में भारी दिक्कतें हो रही हैं। कोहरे और हल्की बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड के उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
लक्सर के पूरे गंगा तटीय क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियों के खिलाफ पहाड़ टीवी की खबर का असर हुआ है। खनन माफियाओं की खबर दिखाने के बाद जिला खनन विभाग भी लगातार अब सक्रिय हो रहा है, जिसके बाद जिला खनन विभाग द्वारा रात पहाड़ टीवी की खबर का संज्ञान लेते हुए गंगा तटीय भोगपुर, टांडा, भागमल और कटारपुर के अलावा बिशनपुर आदि गाँव में औचक अभियान छेड़ दिया है। इस दौरान खनन विभाग की भनक लगते ही मौके पर खनन माफियाओं में अफरा तफरी मची रही। जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम द्वारा आरबीएम खनिज से लदी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है। चंपावत जिले के टनकपुर पहुंची खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सचल लैब वाहन के साथ नगर और पूर्णागिरी धाम क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित आहार के प्रति जागरूक किया। इस दौरान टीम ने सचल लैब में 33 खाद्य और पेयजल पदार्थों के नमूनों की गुणवत्ता की जांच की, जिसमें से 7 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। ये अपना आप में बड़ी बात है कि प्रदेश में लगातार मिलावटी चीजें लोगों को खिलाई जा रही है। राज्य खाद्य और औषधि विश्लेषणशाला के प्रभारी आयुक्त राजेंद्र सिंह कटायत ने बताया कि जाँच में दूध के 2, पनीर के 3 और मिठाई का 1 और मसाले का 1 नमूना खाने के योग्य नहीं पाया गया। टीम ने लोगों को सुरक्षित आहार, स्वास्थ्य का आधार और श्री अन्न, मडवा, रागी, ज्वार, बाजरा, झिंगूर, जौ, जई आदि मोटे अनाज के उपयोग और उनके फायदों की जानकारी दी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई बाजारों और कई गाँवों में इस तरह की मिलावटी चीजें लोगों को खिलाई जा रही हैं। हरिद्वार और रुड़की जैसे बड़े शहरों की तर्ज पर अब लक्सर नगर और सुल्तानपुर में भी अवैध बस्तियों और उसमें प्लॉटिंग के बाद उनकी बिक्री का धंधा जोरों से चल रहा है और इसे अंजाम देने वाले भूमाफिया स्थानीय कम बल्कि बाहरी और गैर उत्तराखंडी ज्यादा हैं। वहीं निकाय विभाग भी इसकी जानकारी होने से इनकार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी निकाय विभाग के इसी नपे तुले अल्फाज में जवाब दे रहा है। लेकिन हरिद्वार के डीएम धीरज गब्रियाल के मुताबिक लगातार अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सुनिश्चित मानकों के तहत अवैध प्लॉटिंग संबंधित गतिविधियों की सूचनाओं पर कार्रवाई जारी है। वहीं मंडल कमिश्नर सुशील कुमार के मुताबिक रियायत की अपेक्षा अवैध कॉलोनियों पर पूर्व में लागू नियम के तहत कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई शहरों में लगातार अवैध प्लॉटिंग करके बेचे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हमारी कार्रवाई चल रही है, तो जो भी सूचना हमें मिल रही है कि यहाँ किस जगह पे अवैध प्लॉटिंग हो रही है और अवैध रूप से जो सेल किया जा रहा है, तो एचआरडीए की टीम लगातार इसमें देख रही है और अगर अवैध प्लॉटिंग तो करेगा तो उसको वाकई में हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनके विषय आज आया है, लेकिन अवैध कॉलोनियों पर जो भी पहले से नियम और प्राविधान लागू हैं उनके अधीन ही कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा कोई विशेष रियायत तो अभी नहीं दी जा सकती। पिथौरागढ़ मुनस्यारी मोटर मार्ग पहली बारिश में नाचनी हरडिया के पास बंद हो गया, जबकि हर साल हरडिया नाला सड़क को बाधित करता है। मुनस्यारी की लाइफ लाइन माने जाने वाली ये सड़क पहली बारिश में बंद हो गई है। दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। खबर लिखे जाने तक विभाग की कोई मशीन यहाँ पर नहीं लगी हुई थी। लोगों के अत्यावश्यक कार्य होने के कारण अपनी जान को जोखिम में डालकर कई लोग इस तरह से नाले को पार कर रहे हैं। देखिए, पहली बारिश से ही हमारा रोड इतना खराब हो चुका है और हमारा आना जाना रोज इसी रोड से है और पहली बारिश से ही रोड देखिए पूरे साल में इसमें कोई काम होता नहीं है और एक बारिश की बूंद आई ही रोड पूरी बंद है और गाड़ियाँ सारी वहाँ पे और पब्लिक सारे वहाँ इधर के उधर बंद पड़े हैं। कालाढूंगी विधानसभा के कालाढूंगी मंडल में विधायक बंशीधर भगत ने भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत नगर की जनता के घर घर जाकर उनके मोबाइल से मिस कॉल करवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन मांगा। इस अवसर पर कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 वर्ष का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। महीना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य पे जो कार्य किए हैं उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। आजकल एक तो डोर टू डोर संपर्क कार्यकर्ताओं द्वारा हो रहा है और दूसरा एक विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों से मिलना। कोई रिटायर्ड अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, ऐसे लोगों से मिलना है। तो इसी क्रम में आज कालाढूंगी में हमने 7-8 लोगों से मुलाकात करने का कार्यक्रम बनाया है। अभी हम ये चौथे घर में आए हैं और सभी लोगों को सरल ऐप से जोड़ करके हमने उनकी उपस्थिति दर्ज कराई है और सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो देश के लिए काम किया गया है इन 9 वर्षों में बहुत ही सराहनीय है। सितारगंज में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम प्रभारी निरीक्षक बसंती आर्य द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी निरीक्षक मीनाक्षी भट्ट, सितारगंज और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम के साथ मिलकर बाल श्रम जागरूकता और चिन्हीकरण को लेकर अभियान चलाया गया। अभियान में दुकानदारों, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल, मॉल के मालिकों और संचालकों आदि को बाल श्रम को लेकर जागरूक किया गया और बताया गया कि बाल श्रम अपराध है, जिसके तहत जुर्माना, सजा और दोनों का प्राविधान है। अभियान के दौरान सितारगंज क्षेत्र में 5 बच्चों को बाल श्रम करते हुए पाया गया, जिनकी काउंसलिंग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा मौके पर परिजनों को बुलाकर की गई। हुआ है और इसमें आज शिक्षा विभाग
उनके साथ हमने जो है एंटी वुमन टीम द्वारा जो है संयुक्त रूप से चेकिंग करके इसमें जो है कि जो बालश्रम है, बालश्रम के प्रति हमने अभियान चलाया है और जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो खतरनाक स्थानों जैसे कारखानों में, होटल, ढाबों में और ये मोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स के दुकान में काम कर रहे हैं जिनको उन्हें खतरा है, तो उनमें हमने चिन्हित किया है। इसमें 5 बच्चे हमको आज बालश्रम करते हुए पाए गए हैं। इनको हमने रेस्क्यू किया है और उनके घर परिजन को बुला करके उनका काउंसलिंग करा करके हिदायत दी गई है कि भविष्य में इस तरह के आप बच्चों से काम न कराएं और अगर दोबारा इस तरह से ये मिलते हैं तो फिर इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें। अब खबर बागेश्वर से है, जहां बागेश्वर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने खेरही स्थित ताम्र ग्रोथ सेंटर का निरीक्षण करते हुए कहा कि ताम्र उद्योग को बढ़ाने के लिए गंभीरता से कार्य करना होगा। जनपद में ताम्र उद्योग पारंपरिक उद्योग रहा है, इसे और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने ताम्र उद्योग से जुड़े ताम्र शिल्पियों की कार्यशालाओं को देखकर उनके साथ संवाद किया। उन्होंने उडेरखानी गाँव के ताम्र शिल्पी दुलुपराम की कार्यशाला और उनके द्वारा उत्पादित ताम्र उत्पादों को भी देखा। उत्पादों की सराहना करते हुए क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने को कहा। जिलाधिकारी ने नई तकनीकी प्रशिक्षण दिलाने के साथ ही शिल्पियों को आ रही समस्याओं का समाधान करने के निर्देश उद्योग महाप्रबंधक को दिए। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां माध्यमिक अतिथि शिक्षकों के मई माह का भुगतान नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी अगस्त मुनि जोखोली ऊखीमठ के द्वारा जनपद के अंतर्गत कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों का माह मई 2023 का भुगतान मात्र 26 दिन का वेतन भुगतान किया गया है। वहीं माह जून 2023 के मानदेय भुगतान के लिए स्पष्ट रूप से मना किया जा रहा है, जिसे कि अतिथि शिक्षकों ने बहुत ही खेदपूर्ण बताया है। आपको बता दें कि इससे पूर्व 2015 से विगत 8 वर्षों से निरंतर माह जून का वेतन भुगतान किया जाता रहा है, लेकिन मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग वेतन भुगतान के लिए 3 आदेशों के बाद भी वेतन भुगतान नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा बार बार आदेशित किए जाने के बाद भी खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा इस प्रकार के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, जिसे अतिथि शिक्षकों ने सही नहीं ठहराया है। अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान न होने पर उनके परिवार पर रोजी रोटी का संकट भी आ गया है, जिसे समस्त अतिथि शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित और उत्पीड़ित भी महसूस कर रहे हैं। अब खबर चमोली जिले के सीमांत नीति घाटी से है, जहां नीति माणा कल्याण समिति देहरादून द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगवाया गया, जिसमें पहले 22 जून से गमसाली में लगभग 200 से अधिक लोगों का परीक्षण और निःशुल्क दवाइयां दी गई। वहीं मलारी में 23 जून को 134 से अधिक ग्रामीणों ने स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ लिया। आपको बता दें कि 24 जून को सुराई थोटा में निःशुल्क शिविर का अंतिम दिन, जिसमें अंतिम दिन डॉक्टर US रावत, पूर्व कुलपति श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, डॉक्टर मानसिंह राणा, प्रोफेसर KS बुटोला, MD मेडिसिन राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, डॉक्टर राजेंद्र सिंह गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, नत्था सिंह रावत, बचन सिंह रावत, सत्येंद्र पाल आदि मौजूद रहे। यार का भी है कि उन्होंने थोड़ा दवाई दिया है और स्वास्थ्य विभाग जोशीमठ उनकी भी पूरी टीम यहाँ पर है, डॉक्टर है, दवाई है और हम समस्त नीति माणा घाटी की ओर से इन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर जो है कि स्वास्थ्य शिविर लगा के यहाँ के लोगों को कुछ राहत दिया है। नहीं तो हर बार जो है कि लोगों को गाड़ी से जोशीमठ जाना पड़ता है दवाई के लिए, और कभी यहाँ पर फिजिशियन भी आए हैं, श्रीनगर से भी आए हैं और देहरादून से भी आए हैं। समिति देहरादून द्वारा जो सीमावर्ती क्षेत्रों में दवाइयों का वितरण किया जा रहा है, निःशुल्क जो शिविरें लगाई जा रही हैं और हम सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं और लगातार एक जो कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि डॉक्टर US रावत जी का और मानसिंह राणा जी का और साथ ही फिजिशियन हमारे डॉक्टर कलम सिंह बुटोला जी का धन्यवाद करता हूँ कि लगातार हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में ये लोग हर वर्ष शिविर का आयोजन करते हैं और इसलिए लगातार ये आयोजन होने चाहिए, जिससे कि हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, उनके लिए एक निःशुल्क शिविर से काफ़ी राहत मिलता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों का, ऑर्गेनाइजर जो टीम है उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने सहयोग किया है। खबर जोशीमठ से है, जहां हेलंग मारवाड़ी बाईपास के खिलाफ शुक्रवार को पूरा जोशीमठ बाजार बंद रहा। व्यापार संघ के आह्वान पर होटल एसोसिएशन ने भी नगर के अपने सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद रखे। वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी पैदल ही धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनरत लोगों को उन्होंने अपना समर्थन दिया। आपको बता दें कि शंकराचार्य 2 दिनों के प्रवास पर जोशीमठ पहुंचे। शंकराचार्य ने धरने पर बैठे लोगों को आश्वस्त किया कि धार्मिक नगरी जोशीमठ की सनातन परंपरा बचाने के लिए संत समाज भी जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि उनका पूरा समर्थन जोशीमठ विकास और बाईपास के विरोध में है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।